सिम्बोसिस आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे मैं दिनेश साहू सर टीओ वर्कशॉप कैलकुलेशन आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जो हम कवर करने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन में वो ट्रेंगल को कवर करेंगे। ट्रेंगल के एक बेसिक वीडियोज हमने बना दिया है इससे पहले, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम वन बाय वन इन ट्रेंगलों को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं समबाहु त्रिभुज। तो इक्विलैटरल ट्रेंगल हमारा क्या होता है तो देख लेते हैं इसको हम। सबसे पहले ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसको देख लेते हैं। ये तीनों की तीनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु। नाम से ही क्लियर हो रहा है समबाहु त्रिभुज। फिर भी हम डेफिनेशन के तौर पर देख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल ज्यामिति की एक आकृति है। क्या है? एक ज्यामिति की एक आकृति है। जो हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसकी एक आकृति है, फिगर है, जिसकी तीनों भुजाएं व तीनों कोण समान हो। ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए चलते हैं, जान लेते हैं इनके फॉर्मूलों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम किसी भी भुजा को, सभी भुजाएं हमारी बराबर हैं, इक्वल हैं, ए मान लिया जाए। क्या मान लें? ए। तो हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बनता है वो बनता है √3/4 भुजा का स्क्वायर या ए का स्क्वायर। या एक इस पूरी की पूरी प्रोसेस को सॉल्व करने के बाद, √3/4 को सॉल्व करने के बाद हम इसका फॉर्मूला एक ये भी यूज कर सकते हैं। जनरली हमें ये भी देखने के लिए काफ़ी बुक्स में मिल सकता है। तो अगर हम ये फॉर्मूले को देख चुके हैं क्षेत्रफल को, तो अब बात आती है परिमाप की। तो ये रहा हमारा परिमाप। परिमाप क्या होता है? अगर ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ए से जा करके ए से बी, बी से सी और सी से ए वापस इसी पॉइंट पर लौट कर आ जाती हैं। तो तीनों साइड्स को हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं, या डायरेक्टली लिख सकते हैं 3a। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज कंप्लीटली यहाँ एक्सप्लेन हो चुका है। और हम इनके क्वेश्चंस को भी वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। अब जान लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज या स्केलेन ट्रायंगल्स को। तो स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? देखिए, विषमबाहु त्रिभुज, जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं आपस में बराबर नहीं होती हैं, जो हमारी तीन साइड्स जो होती हैं वो आपस में क्या नहीं होती हैं? बराबर नहीं होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं, तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इस प्रकार इसके तीन कोण भी आपस में क्या नहीं होते? बराबर नहीं होते हैं। जैसा कि हम चित्र में देखते हैं, हमें चित्र में नजर आ रहा है कि ए से बी तक, ए से बी तक, बी से सी तक और सी से ए तक, ये तीनों साइड्स अलग अलग हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं सी, जो हमने शीर्ष का नाम लिया है, इसके सामने वाली भुजा को हमने सी नाम दिया है, वी शीर्ष के सामने वाली भुजा को वी नाम दिया है, ए शीर्ष के सामने वाली भुजा को ए नाम दिया है। और ये हमारा जो है हाइट है, ऊंचाई है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अभी। तो ये हमारी तीनों की तीनों साइड्स हो गई। और देख रहे हैं आप यहाँ तीनों की तीनों साइड्स कैसी हैं? नाम से क्लियर हो रहा है विषम। विषम का अर्थ होता है जो समान नहीं है, अलग अलग हैं। तो तीनों साइड्स कैसी हैं इसकी? अलग अलग हैं। तो अब जान लेते हैं हम इनके क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल का सूत्र तो देखिए, क्षेत्रफल का सूत्र निकल कर आता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या 1/2 a इंटू एच भी लिख सकते हैं। ए से हमारा आधार हो जाता है, एच हमारा हाइट हो जाता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ए जो हमारा है वो क्या है? त्रिभुज के आधार की लंबाई है, और एच जो हमारा त्रिभुज का क्या है? आधार है। उसके विपरीत शीर्ष लंबवत, यानी ये जो होती है इसके विपरीत, ये 90 डिग्री पर जो होगा बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, वही इसका क्या होगा? हाइट होगा। अगर इसको हम बेस मानते वी को, तो इसके परपेंडिकुलर ये वाला हाइट माना जाता। इस प्रकार से हम मानते हैं। अब देखते हैं इसका एक और सूत्र, क्योंकि उससे हम कर सकते हैं, लेकिन एक और सूत्र है। अगर वो हमें मान लो बेस नहीं दिया हो, अगर साइड्स दे रखी हो, तब ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे? तब हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, त्रिभुज का फॉर्मूला, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ट्रायंगल, √S ब्रैकेट S माइनस A ब्रैकेट क्लोज, S ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट S माइनस C ब्रैकेट क्लोज। इस ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है इसको हम हेरो का सूत्र भी बोलते हैं। जहाँ पर अगर बात की जाए एस की, तो एस हमारा अर्ध परिमाप होता है। ये अर्ध परिमाप निकलता कहाँ से है? तो जो तीनों साइड्स हैं ए, बी और सी, इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं, 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा ये अर्ध परिमाप निकल कर आ जाता है। और बात की जाए अगर परिमाप की, तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है, इस 2 को अगर हम यहाँ भेज दें तो a + b + c, ये पूरा पूरा बन जाएगा। यही क्या होगा? हमारा इस विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप बन जाएगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट
अब हमारा जो समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा जो पॉइंट्स है उसको है समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो इसके अंदर अगर बात की जाए, नाम से ही क्लियर हो रहा है समद्विबाहु, यानी जिसकी समान दो भुजाएं हों। फिर भी पढ़ लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जो है इसके अंदर डिटेल में हमें लिखा हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज को दो भुजाएं बराबर होती हैं तथा तीसरी भुजा की माप बराबर भुजाओं की माप से भिन्न होती है। यानी कि दो भुजाएं तो बराबर होती हैं, एक तीसरी जो भुजा होती है वह इन दो भुजाओं से अलग होती है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक इस भुजा को हमने ए माना है, यहाँ से यहाँ तक इस भुजा को हमने वी माना है, यानी सॉरी ए माना है। ए और ए ये दोनों की दोनों इक्वल हैं, और यहाँ से टोटल यहाँ तक हमने टोटल वी माना है। अगर इसको एक परपेंडिकुलर ऊंचाई को अगर डाल दिया जाए तो ये क्या करता है, बराबर दो हिस्सों में बांट देता है इस दोनों की दोनों आधार को, एक पूरे आधार को। तो बी बटा टू लिख दिया, बी बटा टू। इसका हालांकि हमें कोई जरूरत पड़ने वाला नहीं है बी बटा टू का। जबकि यहाँ देखा जाए तो ए यहाँ पर जो है वो समान भुजाएं होती हैं, बी असमान भुजा, असमान मतलब जो हटके है, अलग है। और एच की अगर बात की जाए तो अभिलंब बोलते हैं इसे, या फिर हम ऊंचाई भी कह सकते हैं डायरेक्टली। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब जान लेते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। तो समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है इसके फॉर्मूले की अगर बात की जाए उससे पहले हम देख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो असमान जो भुजा होती है उसको हम सबसे पहले आगे लिखते हैं। असमान भुजा क्या है, वी, तो बी बटा 4 अंडर रूट 4 ए स्क्वायर, यानी समान वाली भुजा में से क्या करना है, माइनस कर देना है हमें असमान वाली भुजा को स्क्वायर करके, लेकिन स्क्वायर का विशेष ध्यान रखना है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का। अगर बात की जाए परिमाप की तो ये रहा इसका परिमाप। ए अगर इस पॉइंट से चलना की स्टार्ट किया तो ए अगेन ए कितना हो गया 2a, और यहाँ से यहाँ तक कितना है b। तो ये पूरा पूरा हमने एक राउंड लगाने के लिए कितना दूरी तय किया, a और b। तो आंसर आया हमारा 2a प्लस b। या मान लीजिए अगर वो आपसे पूछ लेता है कि h का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो देखिए h का वैल्यू जब आपको फाइंड करना है तो सीधा सीधा आप याद रखें कि इस पूरी की पूरी वैल्यू को लिख दिया हमने, ये लिख दिया, देखो ये वाले पूरा वैल्यू है लिख दिया। आप उनमें केवल क्या लिखना है, 2 लिखना है। ये हमें डायरेक्टली याद रखना है ऊंचाई के लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इनके क्वेश्चनों की ओर। अभ्यास के प्रश्न करते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए दो चीजें पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, हमें दो क्वेश्चन हमने दिए हैं कि एक तो क्षेत्रफल बताना है हमें समबाहु त्रिभुज का, दूसरा हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। जिसकी भुजा की लंबाई, जिसकी साइड्स कितनी दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका चित्र। ये चित्र में नजर आ रहा है, तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी की है, 8 सेंटीमीटर की। और बात की जाए किसकी, ऊंचाई की, तो ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या क्षेत्रफल को फाइंड करते हैं। तो अभी अभी हमने इसका क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा था कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है हमारा वो क्या होगा, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू, या तो इसको यूज कर लें या इसको यूज कर लें, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, या तो इज इक्वल टू यूज कर सकते हैं 0.433 ए स्क्वायर। ध्यान रहे जीरो के बाद जो भी संख्या आती है पॉइंट में, पॉइंट के बाद जो भी संख्या आती है उन्हें हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं, एक साथ नहीं पढ़ सकते। जैसे 433 नहीं पढ़ सकते। यह ध्यान देने वाली बात है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें गलतियां कर जाते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती है। तो अभी आपको मैंने ये बता दिया है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जैसा एज इट इज लिख दिया। अब देख रहे हैं हम साइड कितना है 8, तो 8 का हमने स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया 64, और 4 से कैंसिल कर दिया तो ये कितना बचा 16, और √3 का √3, तो वर्ग सेंटीमीटर में हमारा ये आंसर आ गया। देखिए सेंटीमीटर अगर दे रखा है लंबाई तो आंसर भी किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। अब हम जानते हैं, अभी हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, वो क्या था क्षेत्रफल के लिए, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। आधार तो इसका वही है, वही साइड जो है इक्वल है सब, ऊंचाई इसकी जो भी होगी। तो ऊंचाई हमें जैसे गिवन रहता है, नहीं है तो हमें ज्ञात करना है, हमें इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमने क्या किया, इस ऊंचाई को एज इट इज यहीं तक छोड़ दिया, इधर इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्षेत्रफल में 2 का गुणा हो गया, आधार का डिवाइड कर दिया, तो ये वाला स्टेप हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये वाला वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और पूरा का पूरा सॉल्व कर देंगे। आधार हमें गिवन है कितना है 8 है, 8 को पुट करेंगे, 8 का इसमें डिवाइड कर दिया 16, 4 अंडर रूट 3 आएगा, इसको हम सॉल्व करके निकाल देंगे, कितना आएगा 6.928 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया इस पहले क्वेश्चन का। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन में गिवन है हमें कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार। देखिए हमने जो पहला क्वेश्चन किया था वो समबाहु त्रिभुज का था, और ये समद्विबाहु यानी जिसकी समान दो भुजाएं कैसी हों, समान हो दो भुजाएं, उसके लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चित्र हमने देख लिया समद्विबाहु त्रिभुज का, ये बना हुआ है जिसके अंदर दो भुजाएं दे रखी हैं। कौन कौन सी? दूसरी भुजा क्रम से, पहली भुजा कितनी है आधार वाली 10, और अन्य दो भुजाएं जो है उसकी कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप हमें ज्ञात करना है। दो चीजें हमें फाइंड करनी है। क्या क्या? एक तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दूसरा हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो हमने देखा सबसे पहले साइड्स की अगर बात की जाए तो आधार इसने क्लियरली बोल रखा है कितना है 10 है, तो हमने आधार को लिख दिया 10, बेस को लिख दिया, और अन्य दो जो दूसरी भुजाएं हैं उनकी कितना दे रखा 13, तो ये 13 और 13 पुट कर दिया। तो देखिए ए को हमने मान लिया, जो समान भुजा उसको ए माना था तो 13 लिख दिया, और असमान भुजा को हमने बी माना था तो उसको 10 लिख दिया। फॉर्मूला यूज करते हैं हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बी बटा यानी असमान भुजा बटे 4 अंडर रूट 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारा क्या है समान भुजा का मान 13 का स्क्वायर हमने पुट कर दिया, माइनस 10 का स्क्वायर ये पुट कर दिया, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया, तो ये वाला स्टेप बन गया। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, मल्टीप्लाई 4 का कर देंगे, और ये होता है हमारा कितना 10 का स्क्वायर 100। जैसे ही हम माइनस करेंगे तो ये निकल कर आएगा कितना 576। 576 को रूट से बाहर निकाल दिया 24 आ गया। 4 से हमने इसे कैंसिल आउट कर दिया तो ये कितना बन गया 6। 6 का मल्टीप्लाई 10 में कर दिया तो आंसर कितना आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, अभी केवल क्षेत्रफल निकल कर आ गया। अब हम निकालते हैं इसका क्या परिमाप। तो देखिए परिमाप का फॉर्मूला क्या बनता है, अगर फॉर्मूला याद भी ना रहे तो ध्यान ये रखना है, पॉइंट वी से अगर चलना स्टार्ट कर दिया आपने तो 13 प्लस 13 कितना हो गया 26 प्लस 10 कितना हुआ 36। यार फॉर्मूला अगर याद रखते हैं तो ध्यान रहे, ए जो हमारी साइड है वो कितनी है 13, 13 का 2 गुना कितना हो गया 26 प्लस 10 कर दिया 36 हमारा आंसर आ गया। तो आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो अब वक्त हो चुका है विदा लेने का। थैंक यू, साइन आउट। अगर आपको वीडियो अच्छी से समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं तो, और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे हमारे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। थैंक यू, साइन आउट।